नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा। आर्मी पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, आर्मी पेपर हैकर में हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, मगर यूट्यूब की तरफ से भी लाइव चैटिंग का अभी ऑप्शन नहीं आया। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो लाइव स्ट्रीम होती है उसका अभी ऑप्शन नहीं आया है। तो इसलिए हमारी प्रीमियम पे ही सारी की सारी वीडियो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है, बिल्कुल। और जितने भी दोस्त अपने रह गए हैं सब्सक्राइब करने से, सबके लिए सब्सक्राइब करने को कह देना। ठीक है, और फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आज का जो हमारा रहने वाला है राम सिंह यादव वाली बुक का, आज से हमारे 50 क्वेश्चन पर डे स्टार्ट आपके होने वाले हैं। प्राचीन इतिहास को आज हम देखेंगे कि कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। अभ्यास 32% आप देख सकते हो। ठीक है, 26 पेज नंबर है। राम सिंह यादव वाली बुक यहाँ पर हो जाती है। तो फ्रेंड्स अपना स्कोर देखना है कि 50 में से आप कितना कर पाते हो। 50 में से आपका 40 प्लस स्कोर रहना चाहिए 100%। अगर इतना है तो बेहतरीन है, अगर इससे नीचे है तो पर डे मेरी क्लास ज्वाइन कीजिएगा। आपको 100% एक प्रकार से कह सकता हूँ 45 प्लस करके आओगे। 50 में से 45 प्लस अटेंड करोगे। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं राम सिंह यादव वाली बुक से ही आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल राम सिंह यादव वाली बुक आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अभी क्वेश्चनों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी सभ्यता थी, यहाँ पर आपको बताना है। बताएगा ग्रामीण थी, शहरी थी या फिर मिश्रित थी, इनमें से कोई नहीं। आपको समझना है, बस इस क्लिक लगाना है। ठीक है, और बताना है 40 प्लस को जिसका गया भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो बुक ऐसी थी, शहरी थी। बिल्कुल सभी का आंसर राइट आ चुका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है कृषि, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और जो कुछ ट्रिक के अनुसार याद करने की कोशिश भी करेंगे आगे चल के। ठीक है, जो याद करने के होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था। तो यहाँ पर इसको हम ट्रिक से याद करेंगे क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है बंदरगाह टाउन, टाउन को कैसे कह देंगे हम, डाउन। तो डाउन मतलब क्या हो जाएगा, नीचे। और नीचे मतलब क्या होता है, नीचे होती है ज़मीन, ज़मीन का हिस्सा। ज़मीन को हम क्या कहते हैं, थल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो टाउन है वो कहाँ पर है, लोथल में है, मतलब ज़मीन पर है। ज़मीन को क्या कहते हैं, ज़मीन को हम थल भी कहते हैं। ठीक है, टाउन को क्या पढ़ेंगे, टाउन को पढ़ेंगे हम डाउन। तो इस प्रकार से डाउन कहाँ पर, ज़मीन पर, और ज़मीन को हम क्या कहते हैं, थल कहते हैं। तो लोथल इस प्रकार से हमें याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन लोगों का आंसर लोथल आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कब्जा किया था उसको क्या कहते हैं। आपको पता है सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले जो हमारे आए थे वो आए थे आपके हो जाते हैं सिंध वाले। ठीक है, उसके बाद आर्य आए थे। आर्य कैसे थे, ये आपके हो जाते हैं जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं वो तो शहरी थे, मगर आर्य जो हो जाते हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, आर्य हो जाते हैं ग्रामीण। आर्य ग्रामीण इलाके से रहने वाले थे। यहाँ दे रखा है आर्यों ने भारत के किस इलाके पर कब्जा किया था। तो पहले मैंने बताया, पहले कौन आए थे, सिंधु घाटी सभ्यता वाले आए थे। पहले कौन आए थे, सिंधु घाटी वाली सभ्यता वाले आए थे। उसके बाद इस पर कब्जा किसने किया था, वह हो जाते हैं आपके कौन, आर्यों ने कब्जा किया था, जो कौन थे, ग्रामीण थे। तो सिंधु ने कब्जा किया, सिंधु पर कब्जा किया था किसने, आर्यों ने। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु प्रदेश हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, मोहनजोदड़ो स्थित है, कहां पर स्थित है आपको बताना है। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। 1922 में की थी रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, 1922 में की थी रखालदास बनर्जी में, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछता है, कह रहा है मोहनजोदड़ो स्थित है, वो आपका कहाँ हो जाता है। तो अभी बात किसकी हो रही है, सिंध प्रदेश की बात हो रही है, तो सिंध में ही स्थित होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सी, सिंध प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा, कह रहा है लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल जो है वो किस काल का हो जाता है। तो आपको पता है सबसे पहले खोज किसकी की थी, लोथल ही की खोज की थी, कहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लोथल की खोज कब की थी, लोथल की खोज की गई थी 1921 में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में। दोनों की दोनों याद होना चाहिए। लोथल की खोज कब हुई थी, लोथल की खोज हुई थी 1921 में, और सिंधु घाटी मतलब क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, वो हुई थी 1922 में। दोनों की दोनों डेट आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट आपके हो जाते हैं। तो पूछ रखा है लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी।
तो मनुष्य सबसे पहले क्या इंतजाम करेगा? खाने का इंतजाम करेगा। बस क्या करेगा भाई? इंतजाम करेगा खाने का। और खाएगा किस पर? खाएगा भाई तांबा पर बनाकर, है ना। तवा जो होता है हमारा, तवा जो कह सकते हैं जहाँ पर रोटी पकाई जाती है, तो तवा पर बनाकर खाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले खोज कौन करेगा भाई? तांबा की खोज करेगा, तवा की खोज करेगा रोटी बनाने के लिए। बिल्कुल याद हो जाएगा और भूलोगे भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा है। देखो बात करते हैं लोथल। लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था, बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे पहले खोज किसकी गई थी? लोथल की खोज की गई थी। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे? कह सकते हैं कि खनिज वगैरह प्राप्त हुए होंगे, ठीक है। और यहीं पर एक प्रकार से व्यापारिक का केंद्र था। सबसे पहले जो खोजा जाता है उसी को ही व्यापारिक केंद्र बनाया जाता है, राजधानी बनाई जाती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लोथल सबसे पहले खोजा गया था 1921 में। तो इसे क्या बना दिया गया? व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया गया। बिल्कुल राइट, हमें याद भी हो जाएगा और याद भी रहेगा भी, ठीक है। उसके बाद करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा में क्या हुआ था? अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें यहाँ पर मिली थी, ये भी बात राइट है। कैसे याद करेंगे कालीबंगा? तो ऐसे क्या याद करेंगे? काली का बंगला, काली मैया जो हमारी होती हैं उनका बंगला, उनके बंगले में क्या होते हैं? अनुष्ठानिक होते होंगे और अग्निवेदियों की कतारें होती होंगी, पूजा होती होंगी, है ना। तो इस प्रकार से याद रहेगा कि अग्निवेदियों दे रखा है ना, तो यहाँ पर पूजाएं वगैरह होती होंगी, कह सकते हैं। तो काली के बंगले में क्या होती हैं भाई? पूजाएं होती हैं। तो इस प्रकार से याद रहेगा। और बात करते हैं चुनहदड़ो, ये हमारा गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और डी की बात करते हैं लोथल। लोथल में और क्या होता है? भांड निर्माण भी, भांड निर्माण उद्योग। उद्योग जब यहाँ पर बात हो रही है कि व्यापारिक केंद्र है तो वहाँ पर उद्योग ही चलते होंगे, तो लोथल पे क्या हो जाएगा? निर्माण उद्योग भी हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एक भी आपके एग्जाम में देखने को मिलता है तो बिल्कुल आप लगा के आओगे लोथल सबसे पहले हुआ था, तो यहाँ पर व्यापारिक का केंद्र बना दिया गया। कालीबंगा, काली का बंगला है, वहाँ पर क्या होगा भाई? वहाँ की पूजा होती होगी काली मैया की, तो यहाँ पर भी याद हो गया। और क्या करते होंगे? दवाइयों का इंतजाम करती होंगे, है ना। इस प्रकार से याद हो जाएगा। आगे देखो चुनहदड़ो, तो ये तो गलत हो ही जाएगा। और लोथल सबसे पहला है, तो यहाँ पर निर्माण भी होता होगा उद्योग का, तभी तो इसे किसका बनाया गया? व्यापारिक का केंद्र बनाया गया। तो इस प्रकार से आराम से हमारा याद भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगा जो है वह किस प्रदेश में विद्यमान है, यहाँ पर आपको बताना है। तो आपको पता है जो कालीबंगा, कैसे याद करेंगे इसे? काली का बंगला। अभी काली का बंगला कहाँ बना होगा भाई? स्थान पर बना होगा, है ना, जहाँ पर उनका स्थान होगा काली मैया का। तो काली का बंगला कहाँ बना है भाई? स्थान पे बना, मतलब कहाँ बना? राजस्थान पे बना। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा था बिल्कुल राइट हो जाएगा और याद भी आपको हो गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक एक क्वेश्चन को याद करा दूंगा, रटा दूंगा। कह रहा है कौन से स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित हैं? तो गुजरात में कैसे याद करेंगे? यहाँ पर याद करना है कि गुजरात, रात की बात यहाँ पर हो रही है, और रात की बात होगी तो वहाँ पर क्या होता होगा? वहाँ पर भाई लोथल, थल माने ज़मीन होती है और ज़मीन हमें नहीं दिखेगी, तो ये हो जाता है एक। तो बात हो जाता है रंगपुर, रात कैसा होती है? काली, और काला क्या होता है? रंग, तो ये भी हो जाता है। और एक लास्ट हमारा हो जाता है भगवत राव, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो आंसर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद करेंगे? गुजरात, गुजरात में ने क्या निकाला? रात, और रात में क्या हो जाएगी भाई? थल नहीं दिखेगा, ज़मीन नहीं दिखेगी। और रंगपुर कैसा रंग होगा भाई? काला रंग होगा। दो याद मैंने करवा दिए, एक आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनता भी है तो आराम से आप जील लगा पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर क्वेश्चन की ट्रिक मिलेगी, बस क्या है? लगे रहना है, बने रहना है, याद करना है। एग्जाम में 45 प्लस स्कोर करना है, 50 में से 45 प्लस स्कोर का मेरा रहना है। बस मुझसे बने रहिएगा। 2 से 3 घंटे की पर डे क्लास लूँगा, शाम के लिए कंटिन्यू बने रहेंगी। प्रीमियम पे ही लिख जाएंगी कुछ तो, ठीक है। 2 से 3 घंटे की तो लगातार लाइव लूँगा, जब लाइव चल जाएंगी उसके बाद मैं क्या करूँगा, और बाकी जो रहने वाली हैं वो आपकी प्रीमियम पे रहने वाली हैं। मैथ की हो जाती हैं, रीजनिंग की हो जाती हैं, वो आपको प्रीमियम पे मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, 45 प्लस स्कोर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? आपको बताया मैंने, सिंधु सभ्यता सबसे पहले आई थी, मगर ये कैसी थी भाई? शहरी थी, है ना। पहले आई थी फिर भी शहरी थी, मगर इसके बाद कौन सी आई थी? इसके बाद आए थे आर्य आए थे, और आर्य क्या हो जाते हैं? आर्य हो जाते हैं ग्रामीण। कैसी बात है, उल्टी बात यहाँ पर हो जाती है। पहले क्या होना चाहिए था? पहले हमारा, सॉरी ग्रामीण होगा यहाँ पर, ठीक है, ग्रामीण।
पहले क्या होना चाहिए था, पहले ग्रामीण होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पहले ही शहरी हो गए थे, मगर जब आई थी आर्यों की तो ये क्या हो गए थे, ग्रामीण हो गए थे भाई। ये याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी थे, तो शहर में क्या होंगी भाई, ईंटें होंगी। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है पक्की ईंटें, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, याद करते हैं और याद हो जाएगा आपको, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कह रहा है महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, स्नानागार देखा था, कौन सा, टाउन वाला। कौन सा देखा था हमने, स्नानागार देखा था हमने टाउन वाला, मगर वो कहाँ था, लोथल में था। टाउन मतलब डाउन, डाउन किस पे, थल पे, जमीन पर। अब यहाँ पर हो जाता है महान स्नानागार की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान से देखो। महान मतलब बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा है कोई। तो ऐसे कौन है भाई, मोहन है, हमारे प्यारे मोहन, है ना, कृष्ण जिसे कहते हैं। हमारे सबसे महान कौन है भाई, वो हो जाते हैं कृष्ण, मतलब मोहन। तो इस प्रकार से याद रहेगा, मोहनजोदड़ो। बिल्कुल इजीली ट्रिक हमें बना दी और हमें याद भी हो गया। तो महान स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर पाए जाते हैं, तो वो आपका हो जाता है मोहनजोदड़ो। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा था, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए, अब बताना है आर्य भारत में कहाँ से आए थे। ऑप्शन को ध्यान से काटना, आराम से निकल जाएगा। अंटार्कटिका हमारे इधर नहीं पड़ता है, यूरोप से हम रहते नहीं हैं, उत्तर अमेरिका में रहते नहीं हैं। कहाँ रहते हैं भाई, एशिया के देशों में रहते हैं। तो कहाँ से आएंगे भाई, मध्य एशिया से ही तो आएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से निकाल सकते थे। मैंने याद भी आपको करवा दिया कि ऑप्शन को ही तरफ से इसे काटना है, आराम से क्वेश्चन का आंसर तक आप पहुंच जाने वाले हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है। आपको पता है प्राचीन वेद जो हो जाता है वो आपका हो जाता है ऋग्वेद। सभी लोगों का आंसर यहाँ पर राइट आता होगा, मगर इसमें सूक्त पूछ लेता है कभी कभी कि सूक्त कितने होते हैं। तो सूक्त आपके हो जाते हैं कितने, 1028 सूक्त हो जाते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है बार बार, तो 1028 सूक्त होते हैं। और इसकी स्थापना भी पूछ लेता है, इसकी स्थापना कब मानी जाती है, तो वो आपकी हो जाती है 2500 ईसा पूर्व, है ना। 2500 ईसा पूर्व इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। तो ये भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं, दोनों के दोनों याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वेदों की संख्या पूछ लेता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 4 होती है। सामने दे रखा है ऋग्वेद, सामवेद, अर्थ यजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, 4 वेदों की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पता होगी वेदों की संख्या तो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आर्य किसके विरुद्ध थे, आर्य जो थे वो किसके विरुद्ध थे, यहाँ पर आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आर्य किसके विरुद्ध थे, आर्य कैसे थे, आर्य थे ग्रामीण। आर्य कैसे थे, ग्रामीण थे भाई। मगर ये किसकी विरुद्ध करते थे, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो यहाँ पर आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, इसे याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लो, है ना। तो यहाँ पे क्या, इनमें से किस फसल के ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। वैदिक काल की बात हो रही है। वैदिक काल मतलब क्या होता है, उपचार होता है। यहाँ पर वैदिक मतलब क्या होता है, उपचार होता है। जिस काल में उपचार मतलब औषधियों की खोज हो रही थी, वहाँ पर कह रहा है किस फसल की खोज नहीं हुई थी। जौ की खोज हो गई थी, गेहूं की खोज हो गई थी, चावल की खोज हो गई थी, मगर तंबाकू की खोज नहीं हुई थी, क्योंकि तंबाकू कोई वैदिक उपचार थोड़ी है। ये तो क्या है भाई, धूम्रपान है ना, क्या है, धूम्रपान है। तो इस प्रकार से याद रहेगा भाई, वैदिक काल में, उपचार काल में तंबाकू की क्या ज़रूरत, यहाँ तो नुकसान होगा, यहाँ क्या होगा, नुकसान होगा, और उपचार हमें चाहिए, है ना। तो धूम्रपान से उपचार थोड़ी करेंगे हम। तो इस प्रकार से इजीली लगा सकते हैं और हमें याद भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है किस वैदिक देवता को स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक की गई है। मतलब कह सकते हैं कि देवता की पूजा ऋग्वेद में सबसे अधिक किसकी की गई है, ये यहाँ पर एक प्रकार से पूछ रखा है आपसे। ठीक है, तो इसका आंसर देना है, कौन सा रहने वाला है बताइएगा।
बिल्कुल। देखो बात करते हैं वैदिक देवता की पूजा। वैदिक देवता जो है, वैदिक देवता की स्तुति ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सबसे अधिक किसकी की गई है, तो वो आपके कौन हो जाते हैं, जिन लोगों का आंसर आ रहा है इंद्र, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है भाई, बहुत जी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किसे समर्पित है। गायत्री मंत्र क्या होते हैं आप जानते हैं, जो गौ माता होती हैं ना, गाय के ऊपर जो बैठी हुई माता होती हैं, वह कौन होती हैं, क्या इंद्र होते हैं, क्या अग्नि होती हैं, क्या उषा होती हैं, नहीं, वह उसका नाम क्या होता है, उन मैया का नाम होता है सावित्री। तो इस प्रकार से किसको समर्पित हो जाती है, तो ये सावित्री को समर्पित हो जाती है। वेरी इजी है, आराम से ऑप्शन काट के आप निकाल सकते हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। याद कराने की पूरी कोशिश रहेगी, हर वीडियो में एक एक क्वेश्चन को याद कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। एक भी क्वेश्चन साइंस में जीके में बाहर नहीं जाना चाहिए, पूरा की पूरा 45 प्लस क्वेश्चन होना चाहिए। 45 से 50 के बीच में हो सकता है तो 50 की 50 हम करेंगे। करंट अफेयर भी देखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं तो वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि रफाल कहाँ से आया, कि ये जेट कहाँ से आया, है ना, कौन सी मिसाइल कहाँ पर छूटी 2020 में, 2021 में, 2019 में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन से परीक्षण पहले हुए थे, है ना, सब हम देखने वाले हैं। एक वीडियो लेके आऊँगा धुआंधार वाली। आगे देखते हैं, कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो बौद्ध में देखो, बुद्ध देख लो, बुद्ध में बुद्ध देख लो तो कौन हो जाएंगे, बुद्ध, तो यहाँ पर हो जाते हैं गौतम बुद्ध, है ना। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं, गौतम बुद्ध आपके हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। पहला धर्म उपदेश देंगे तो किसको देंगे भाई, सारे जगह को समर्पित होगा, तो कह रहे हैं सारनाथ, मैंने तो भाई सारनाथ में दिया था, है ना। लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी को याद है, 3-4 स्टार लगा लो, इसमें पूछा जाता है, इस पर भी 3-4 स्टार लगा लो, पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है 21, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान कौन सा है। गौतम बुद्ध, अब बुद्ध मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही वृद्ध इंसान है, बहुत ही बूढ़ा इंसान है। अब बूढ़ा इंसान है तो पैदा कैसे होगा भाई, वो तो होगा लुम्बिनी, है ना, लुम्बिनी में पैदा होगा। कहाँ होगा भाई, लुम्बिनी में पैदा होगा। मैं तो भाई बना ही ऐसा हूँ, कह रहा है लुम्बिनी, है ना, लम्बनी, मैं तो बना ही ऐसा हूँ, बूढ़ा बना हूँ, वृद्ध बना हूँ, तो इस प्रकार से याद रहेगा। ठीक है, कि क्या हो जाएगा, लुम्बिनी। ठीक है, 21 के बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद कह रहा है इसकी कह सकते हैं मृत्यु कहाँ हुई थी। ठीक है, अगले देखो दे रखा है यहाँ पर 22 में दे रखा है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित स्थान कौन सा है, लुम्बिनी, मैं तो बना ही ऐसा हूँ, वृद्ध बना हूँ, वृद्ध बिल्कुल बूढ़ा बना हूँ, याद हो गया, है ना। उसके बाद मृत्यु की बात हो रही है। अब जब बूढ़ा इंसान है तो उसे गला मरोसने से क्या फ़ायदा है, वो तो कुशी नारा, मैं तो भाई नारे से ही मर जाऊँगा, है ना, जो नाड़ा कह सकते हैं, पजामे का नाड़ा, मैं तो नाड़े से ही मर जाऊंगा, इतना वृद्ध हूँ, है ना। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। मरेगा कहाँ पर, वो मरेगा भाई कुशीनगर में, याद हो गया ना, मृत्यु कहाँ हो गई, कुशीनगर में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है भाई, वो तो धमाल मचा रखा है सभी लोगों ने। आगे देखते हैं 23 की, कह रहा है तुम्हारा आरंभिक बुद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। जो आरंभिक बुद्ध साहित्य थे वो किस भाषा में रचे गए, यहाँ पर आपको देखना है। देखो मैं सीरीज बाई आपको बताऊंगा, सब आपको याद करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर कौन आई थी, सबसे पहले आई थी सांस्कृतिक, कौन सी आई थी, संस्कृत आई थी। उसके बाद कौन सी आई थी, पाली आई थी। उसके बाद कौन सी आई थी, उसके बाद प्राकृतिक आई थी। उसके बाद आई थी आपकी अपभ्रंश आई थी। ठीक है, उसके बाद आई थी अबहट, क्या आई थी, अबहट। और अब क्या चल रही है, अब हमारी हिंदी चल रही है। इतने भागों में डिवाइड हुई है तब कहीं जाके हमारी हिंदी तैयार हुई है ना, बिल्कुल। तो इसे याद करना है, संस्कृत पहले आई थी, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अबहट, फिर हिंदी। इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो याद रहेगा। ये कौन सी हो जाती है, ये आपकी हो जाती है वैदिक, है ना, ये वैदिक हो जाती है, ध्यान रखना। संस्कृत जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है, संस्कृत हो जाती है आपकी वैदिक। उसके बाद आती है पाली, इसमें कौन पैदा हुए थे, आप जानते हो बुद्ध, जो बुद्ध आए थे उसके बाद, तो ये आपके हो जाते हैं बुद्ध की बोली हुई भाषा। उसके बाद कौन आएंगे, जैन में महावीर जी आएंगे, है ना, वर्धमान महावीर जी आएंगे, तो यहाँ पर महावीर की भाषा हो जाएगी, जैन वालों की भाषा हो जाएगी। फिर अपभ्रंश आ जाएंगे, फिर अबट आएंगे, फिर हिंदी। तो अब वर्तमान में हिंदी चल ही रही है ना, वर्तमान में हिंदी चल ही रही है। तो बस ये याद करना है,
हमें क्या याद करना है, जो वैदिक सभ्यता, वैदिक की कोई पूछ लेगा तो किस में थी भी, संस्कृत में थी। बुद्ध की पूछेगा तो पाली में थी। महावीर जी की पूछ लेगा तो प्राकृतिक में थी, है ना। और वर्तमान में पूछ लेगा तो हिंदी की थी। बस इतना याद करना है आपको, ठीक है, सीक्वेंस भाई। बस इतना याद कर लिया तो एक भी क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड बाहर नहीं जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। 23 की बात करते हैं, आरंभिक बुद्ध संहिता किस भाषा में रचे गए थे। तो अभी आपको पता है, सबसे पहले संस्कृत आई थी, उसके बाद पाली, और पाली से ही कौन हो जाते हैं, बुद्ध से संबंधित हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए पाली, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं 24, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है। बौद्ध ग्रंथ से संबंधित भाषा है, फिर वही रिपीट क्वेश्चन, तो वो आपकी कौन सी है, पाली ही है ना। ये रिपीट क्वेश्चन आपका हो जाता है, कोई बात नहीं, बुक में ही दे रखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25, निम्न में से किसका जन्म व मृत्यु बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन किसका जन्म व मृत्यु हुआ था, तो वो अपना कौन हो जाते हैं, वो जो हो जाते हैं बुद्ध जी, गौतम बुद्ध जी हो जाते हैं। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये गौतम बुद्ध जी आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। एक जन्म पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में होगा ना, 563 ईसा पूर्व हुआ था। ये डेट एग्जाम में बहुत पूछ रहा है आजकल। 5 स्टार लगा लो, याद कर लो इसे, 5 स्टार लगा लो और इसे याद कर लो, 563 ईसा पूर्व, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल गौतम बुद्ध से बस इतना ही पूछेगा, बाकी नहीं पूछने वाला। 26 की बात करते हैं, कह रहा भगवान महावीर का जन्म स्थान है। भगवान महावीर का जन्म स्थान कौन सा है। अब भगवान, वो भी महावीर की बात हो रही है, तो वो कैसे हैं भाई, विशाल हैं। कैसे हैं, विशाल हैं। तो भाई कौन है, वैशाली, भाई वैशाली, वो तो बहुत ही विशाल हैं। महावीर कैसे हैं, बहुत ही विशाल हैं। भाई जन्म कहाँ होगा, भाई वैशाली में हुआ होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे। जैन धर्म के यहाँ पर प्रवर्तक की पूछ रहा है कि प्रवर्तक कौन हो जाते हैं, तो हमारे एक ही हो जाते हैं, कौन, महावीर जी हो जाते हैं। जो कौन से नंबर के हैं, 24वें नंबर के आपके हो जाते हैं ना। 24वें नंबर के कौन हैं, भगवान महावीर हैं। अगर 23 की वह पूछ लेता है कभी कभी, तो वो आपके हो जाते हैं पार्श्वनाथ। कौन हो जाते हैं, पार्श्वनाथ हो जाते हैं। 5 स्टार लगा लो, याद कर लो, 5 स्टार लगा लो और याद कर लो, ठीक है, बिल्कुल। और प्रथम की बात करते हैं, तो प्रथम तो देखने को आगे देखते हैं, मिल सकता है, ठीक है, देखते हैं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। 28 की बात करते हैं, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। जैनियों, अरे जैन की बात कर रहा है, जैनियों की बात कर रहा है, यहाँ पर प्रवर्तक की बात कर रहा था, तो महावीर थे, ठीक है। इन्हें ज़्यादा महानता मिली थी, तो इन्हें क्या कहते हैं, प्रवर्तक कहते हैं। मगर यहाँ पर पहले तीर्थकर की बात कर रहा है, तो हमारे कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं तुम्हारे ऋणभदेव। कौन हो जाते हैं, ऋणभदेव आपके हो जाते हैं। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, भाई बहुत ही धमाल मचा रखा है। 45 तो बिल्कुल आप पहुँचा ही दोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, है ना, महावीर से रिलेटेड हो जाता है क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, पूरी बुक को याद कर लो, है ना। यहाँ दे रखा है कि स्वामी महावीर के जीवन की घटना, उनके स्थलों की सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको चुनना है। तो दे रखा है ज्ञान की प्राप्ति महावीर जी को कहाँ हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी भाई महावीर जी को, है ना, बताइएगा। अब ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई भाई जाम पी के, तो क्या हो गई, जाम्भिक, है ना। जाम पी के, भाई दारू पी उन्होंने, जाम पी, है ना, जाम पिया उन्होंने, तो भाई क्या पिया भाई महावीर जी ने, जाम पिया। अब जब जाम पी लिया तो उन्हें क्या हो गई, ज्ञान की हो गई प्राप्ति, याद हो गया, है ना। तो ज्ञान की प्राप्ति कब होगी भाई, दारू पी के होगी, है ना, जाम पी के होगी, तो जाम पी के याद हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखेंगे हम। फिर कह रहा है निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। अब निर्वाण मतलब क्या होती है, मृत्यु होती है, ध्यान रखना। निर्वाण मतलब क्या होती है, मृत्यु होती है। और महावीर जब मर जाएंगे तो क्या कहेंगे, पाबा, अरे पाबा तुम कहाँ गए हैं, कहते हैं ना, कह सकते हैं एक प्रकार से, कह सकते हैं ना, बना सकते हैं एक प्रकार से, ट्रिक है वो तो, कि पाबा, महावीर जी क्या कह रहे हैं, पाबा कह रहे हैं, पाबा, है ना, पाबा तुम कहाँ गए, हमें छोड़ के, बाबा तुम कहाँ गए हैं। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि निर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ पाबा में, ठीक है। अब कह रहा है पहली जैन संगति कहाँ हुई। अब पहली जैन संगति, अब पहली की बात कर रहा है, पहली, तो पहली कब होगा भाई, जन्म के समय ही होगा, है ना, जन्म के समय। तो वो कब होंगे, वो कैसे होंगे भाई, पुत्र होंगे, तो पुत्र की तरह तो होंगे, पहली संगति करेंगे, छोटे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा पाटलिपुत्र। वो पुत्र थे, छोटे से थे, तो उन्होंने क्या की थी, पहली संगति की थी। कहाँ की थी, पुत्र में, है ना, बिल्कुल याद रहेगा आराम से। लास्ट बच जाता है जन्म स्थान, तो ये तो आपको पता ही है, कुंदन ग्राम
कहाँ पर? वैशाली में हुआ था, है ना, कुंदन ग्राम वैशाली में हुआ था। आप जानते हो कि जो महावीर जी हैं वो क्या पहनते हैं? कुंडल पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं ना। इस प्रकार से याद भी रहेगा कि कुंडल पहनते हैं तो उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ होगा, ठीक है ना, बिल्कुल याद रहेगा आराम से, इजी है बिल्कुल, ठीक है, बना दिया मैंने इजी आपके लिए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा बी रहने वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तो याद कर लिया होगा आपने, याद मैंने करा भी दिया है। आगे देखते हैं 30 की बात करते हैं। कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? अब अशोक के साम्राज्य में कौन सा नहीं था ये आपको बताना है। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, अशोक के बारे में तो इजीली निकाल सकते हो, नहीं होगा याद तो भाई ये क्वेश्चन मुश्किल पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है? मेवाड़ हो जाता है। अशोक तक्षशिला में भी थे, उज्जैन में भी थे और पाटलिपुत्र में भी यहाँ पर थे, मगर जो है हो जाता है कौन सा नहीं था वो आपका हो जाता है मेवाड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ठीक है। ये 3 जगह याद कर लो अशोक से रिलेटेड ये 3 जगह आप रट्टा मार लेना, ठीक है। 1 2 ये तो है ही नहीं, ये पाटलिपुत्र, ये 3 रट्टा मार लेना, ठीक है। बस इनसे ही पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो बाकी आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 31। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक आपका कौन हो जाता है? जहाँ पर नंद दिखे लगा दो, मगर होना क्या चाहिए? महान, ध्यान रखना, महान होना चाहिए। तो क्या कह रहा है ये? महापद मनंद, है ना, नाम भी अजीब है। नंद वंश के संस्थापक कौन होते हैं? महापद मनंद हो जाते हैं। अगर यहाँ पर पूछ ले आपसे, अंतिम पूछ ले तो क्या करोगे आप? अंतिम पूछ ले तो वो आपके हो जाते हैं धना नंद, है ना, धना नंद, याद रखना। अंतिम कौन हो जाते हैं? धना नंद हो जाते हैं। और प्रथम कौन हो जाते हैं? महापद मनंद हो जाते हैं, ठीक है। वेरी इजी है, वैसे याद कर सकते हैं। नंद नंद देखने को मिलेगा और बहुत लंबा होगा तो समझ लो शुरू में स्टार्ट करेगा और ख़त्म हो जाएगा तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। घनानंद छोटे शब्दों में लिखा होगा, याद हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं 32 की बात करते हैं कि चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यूपीपी में भी देखने को मिला था ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी में भी देखने को मिला था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे? देखो पहली बात करता हूँ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या था? आप याद करो। चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार। क्या था भाई? चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था भाई? आपका हो जाता है अशोक। कौन था? अशोक। अब वो क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त के पोते का नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका अशोक। ये तीनों सीक्वेंस भाई याद कर लो, तीनों की तीनों। चंद्रगुप्त का बेटे का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम अशोक, तीनों याद कर लो, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, 5 स्टार लगा लो इस पर, ठीक है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के पोते का नाम बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे का नाम अशोक हो जाएगा और बेटे का नाम आपका हो जाता है बिंदुसार, ठीक है। आगे देखते हैं 33 की बात करते हैं। अंगा किस महाजनपद की राजधानी था? अंगा जो है वो किस महाजनपद की राजधानी था, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये याद कर लेना कि अंगा किसका हो जाता है? चंपा का हो जाता है ना। जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अंगा किस महाजनपद की राजधानी? चंपा की हो जाती है। अंगा चंपा, है ना, कहते हैं ना अंगा तो कहाँ गया, अरे चंपा तो कहाँ गई, याद हो जाएगा। 34 की बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया? कैसे याद करें? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम क्या कहते हैं? इनका नाम और भी होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कभी कभी आपको विक्रमादित्य देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? विक्रमादित्य देखने को मिलेगा कभी कभी, तो आपको पूरा पढ़ना है। वो कहे चंद्रगुप्त द्वितीय तो आपको साथ में पढ़ना है विक्रमादित्य भी, ठीक है। तो कैसे याद करें इसे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। और दैत्य भाई क्या करते हैं? दैत्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? दानव होते हैं। और दानव क्या करते हैं भी? फाड़ फाड़ के आदमी को खाते हैं। तो कौन आता होगा भाई? फहान आता होगा, फहान। फाड़ फाड़ के खाएंगे दैत्य लोग, तो क्या करेंगे? फहान उनके शासनकाल में आया होगा, है ना। फहान मतलब सैलाब आया होगा, है ना। याद रहेगा आराम से कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और दैत्य इसमें छुपा हुआ है। तो दैत्य क्या करते हैं भाई? फाड़ फाड़ के खाते हैं। तो याद रहेगा फहान के शासनकाल में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इजी है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 स्टार लगाओ इस पर फटाफट, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया था? तो फहान यात्री आया था। आगे देखते हैं, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। अगर चोल वंश की प्रथम शासक की बात करें,
प्रथम शासक तो आपको हो जाता है विजयालय। कौन हो जाता है? विजयालय हो जाता है। याद रखना, विजयालय चोल भी कह सकते हैं, लास्ट में लिखा हो सकता है, ठीक है। और अंतिम की बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है राजेंद्र चोल। कौन हो जाते हैं भाई? राजेंद्र चोल हो जाते हैं। दोनों याद करना है, दोनों याद करना है, ठीक है। चोल वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है? चोल। चलो भाई, है ना, कह रहे हैं यहाँ पर चलो, क्या करना है भाई? विजय याद करना है, विजय करना है, विजय फतेह करना है। तो पहली बात क्या होगी? चलेंगे, है ना, चलेंगे चलेंगे, बिल्कुल। तो कह रहा है चलो भाई, कहाँ चलो भाई? विजय प्राप्त करने चलो भाई। तो चोल वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा? विजयालय चोल। अंतिम की बात करें, अब चले हम कहाँ गए? लड़ने को ही तो गएंगे, विजय प्राप्त करने गए हैं भाई, लड़ने को गए हैं। अब जब लड़ने को गए, हम गए भाई क्या? हार। अब जब हार गए तो क्या करेंगे भाई? राजे अंदर हो जाओ, तभी तो हो जाएगा राजेंद्र। बिल्कुल, राजे अंदर हो जाओ भाई। अब तो तुम हार गए हो, हमारे कस्टडी में आ गए हो, अब तो तुम अंदर हो जाओ। तो राजेंद्र चोल कौन थे? अब ये अंतिम हो जाते हैं, फिर उनका वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। याद रहेगा, ट्रिक है, ट्रिक के अनुसार याद ही करना है, ठीक है। तो चलो, कहाँ चलो भाई? विजय प्राप्त करने चलो। अच्छा, जो पहले हो गए, चलो भाई कहाँ चलो? विजय प्राप्त करने गए, मगर हार गए, कस्टडी में उनके फंस गए, तो क्या हो गए भाई? अंदर हो गए। राजे अब तो तुम अंदर हो जाओ, है ना, याद रहेगा आराम से। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? अब अंत कौन करेगा? चलो, अब इसका अंत किसने किया? मलिक काफूर। मतलब जो काफूर को हम कह सकते हैं काफिर, काफूर को हम काफिर पढ़ सकते हैं। और काफिर किसे कहते हैं? काफिर कहते हैं आस्तीन के सांप को, है ना। जो आस्तीन का सांप होता है उसे हम कहते हैं काफिर। क्यों हारे भाई? जो आस्तीन का सांप ने क्या दिया भाई? धोखा दे दिया। वहाँ के जाके कह सकते हैं कि सेनापति ने धोखा दे दिया, है ना। तो काफिर ने हमें क्या दे दिया? धोखा दे दिया। और जब हम गए थे तो क्या भाई? साम्राज्य भी हार गए। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा किसने हराया भाई? अंत किसने करवाया? वो करवाया मलिक काफूर ने, मतलब काफिर ने, मतलब धोखेबाज ने, ठीक है। तो याद रहेगा आराम से। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही ट्रिक बनाई है मैंने, कम से कम 2 घंटा बर्बाद हुआ है 50 क्वेश्चन के लिए ओनली, ठीक है। कह रहा है भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर कह रहा है स्वर्ण युग। अब स्वर्ण युग कब होगा भाई? स्वर्ण युग जब होगा जब भाई बहुत ही शांति होगी, है ना, शांति होगी, पूजाएं होती होंगी, मंदिर बनते होंगे, है ना, बिल्कुल यही तो होता होगा। तो बिल्कुल, तो सबसे ज़्यादा मंदिर किस काल में बने थे? गुप्त काल में। बिल्कुल शांति थी, गुप्त तरीक़ा से काम चल रहे थे, मस्जिद बन रही थी, मंदिर बन रहे थे, पूजाएं हो रही थी, है ना। तो कह सकते हैं ये किस काल में होता होगा भाई? गुप्त काल में होता होगा, है ना। गुप्त मतलब बिल्कुल गुप्त, किसी को पता ही नहीं है कौन सा क्या हो रहा है, बस, है ना, बस पूजाएं हो रही हैं धड़ाधड़, है ना, क्या हो रहा है कोई पता नहीं। तो इस प्रकार से याद रहेगा कि गुप्त काल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? अब नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही है, ये सबसे पहला विश्वविद्यालय है। कभी पूछ ले कि भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय ही हो जाता है, ठीक है। जो आज के ज़माने में नालंदा है, नालियाँ अपनी होती हैं, नाले होते हैं, उनकी तरह काला हो गया। इस प्रकार से याद रहेगा कि काला हो गया, बिल्कुल नाले के समान हो गया, इतना पुराना है ना। तो इस प्रकार से याद ही हो गया हमें कि पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय कौन थे? उस समय सबसे पहले आए थे बौद्ध। तो बौद्ध से रिलेटेड हो जाएगा भाई, सबसे पुराने बौद्ध, ठीक है। तो आराम से याद हो जाएगा। याद हमें जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। बहुत ही अच्छा खेल गए भी सभी लोग, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 का आंसर कौन सा होगा? सिकंदर महान भारत कब आया था? सिकंदर महान भारत कब आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस किस के बीच लड़ाई हुई थी? सिकंदर और घानन के बीच लड़ाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं सिकंदर महान भारत कब आया था, तो ये आपका हो जाता है सिकंदर। आप जानते हो अक्षय कुमार को भी हम क्या कहते हैं? खतरों के सिकंदर, है ना, खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, खतरों के सिकंदर कह सकते हैं इन्हें। तो उनके हम क्या देखते हैं? जब वो खतरे स्टैंड दिखाते हैं तो उनकी क्या देखते हैं अभी? छवि देखते हैं उनकी, है ना। क्या देखते हैं हम? उनकी छवि देखते रहते हैं। तो छवि से क्या मिलेगा? 26 देखने को मिलेगा। और सिकंदर की हम क्या देखते हैं भाई? छवि देखते हैं, मतलब 26, 326। याद हो गया ना कि सिकंदर महान कब आया था? तो वो आपका हो जाता है 326 या पूर्व आया था। बहुत नामी ट्रिक बनाई है, आपको याद भी रहेगा। आगे देखते हैं 39 कह रहा है, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखा है निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था? तो सबसे पहले आक्रमण कौन करेगा ये आपको बताना है। बन, ओनली बन। कौन करेगा भी आक्रमण? बन करेगा, बन, है ना। बन बार आक्रमण हो रहा है, पहली बार आक्रमण हो रहा है, तो मतलब बन बार हो रहा है। तो कौन करेगा? कौन करेगा भाई? मोहम्मद। ध्यान रखना, नाम से याद करा रहा हूँ, पहली बार मतलब बन, बन, है ना, ध्यान रखना। तो मोहम्मद
बन मोहम्मद बन कासिम, याद रहेगा देखो, है ना, बिल्कुल याद हो गया हमें, बिल्कुल याद हो गया। सबसे पहले आक्रमण कौन करेगा? मोहम्मद बन करेगा। कौन करेगा? पहला आक्रमण बन ही करेगा, बन देखो छुपा हुआ है यहाँ पर, तो मोहम्मद बन कासिम करेगा पहला आक्रमण। और ये कौन था? तो बन, अब बन पे कौन आएगा भाई? पहले नंबर पे आएगा, तो कौन था? ये अरबी था। याद हो गया, बिल्कुल याद रहेगा, आज के बाद बिल्कुल नहीं बोलने वाले उसके लिए। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? निम्न में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, वो किया था अरबियों ने, मतलब वन, मतलब पहला अक्षर, मतलब वन बिन कासिम ने। बिल्कुल याद हो गया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40। निम्न में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा हो जाता है, यहाँ पर आपको देखना है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है मौर्य वंश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 लगाओ, 5 स्टार लगाओ, बार बार रिपीट हो रहा है। अरे 10 लगा लो तब भी कम है इस पर तो, ठीक है। तो सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश हो जाता है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ध्यान से रखना, इनके बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार था, और इनके पोते का नाम क्या था? अशोक आपका हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या? अशोक। बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे का नाम हो जाता है अशोक। सीक्वेंस वाइज याद करना, और सबसे पहले वंश जो आया था वो मौर्य वंश आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर 41 क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में थी। अब मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, ये आपको बताना है। कैसे याद करें? मगध, मगध मतलब कह रहा है कि मगध किसी को मांग रहा है ना, मतलब क्या कर रहा है? ये किसी से मांग रहा है। अब मांग रहा है, किसी ने इसे खाने को नहीं दिया, किसी ने इसे खाने को नहीं दिया, तो क्या करेगा भाई? वो जब कमज़ोर हो जाएगा तो क्या करेगा? गिर पड़ेगा, है ना। गिर पड़ेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? राजगीर। तो याद हो गया आराम से कि मगध की राजधानी कहाँ हो जाएगी? प्रथम राजगीर थी। वेरी इजी, हमने याद कर लिया, आराम से याद कर लिया, है ना। तो जिन लोगों का आंसर भी आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा था। आगे देखते हैं 42, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, यहाँ पर आपको बताना है। तो मौर्य वंश की स्थापना अभी हमने देखी थी, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। यहाँ पर चंद्रगुप्त भी लिख के दे सकता है, और मौर्य भी लिख सकता है, मौर्य भी यहाँ पर लिख सकता है। तो ये मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है कि मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है वो पहला हो जाता है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सब तरीका से पूछ सकता है। ये कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो इसको बता दूँ मैं, ठीक है। अब यहीं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर पूछ लेगा मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, तो वो आपको जाता है चंद्रगुप्त मौर्य जी। कौन हो जाते हैं? सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाते हैं आपके पहले शासक। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा? उसके बाद पूछेगा इसका अंत किसने किया था, इसका अंत किसने किया था, तो वो आपके कौन हो जाते हैं? लास्ट हो जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। और अंतिम शासक आपके कौन हो जाते हैं? जयद्रथ बद हो जाते हैं। अंतिम शासक अगर पूछ ले, अंतिम शासक पूछ लेता है तो हो जाते हैं जयद्रथ बद हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों की दोनों। कभी पूछता है कि प्रथम शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट शासक कौन थे, तो जयद्रथ बद। दोनों याद करना, ठीक है। फिर उसके बाद पूछता है कि चंद्रगुप्त के बेटे का नाम क्या, तो बेटे का नाम याद रखो बिंदुसार। बेटे के बेटे का नाम क्या, मतलब बेटे के बेटे का नाम क्या हो जाएगा? अशोक। ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है आजकल एग्जाम में, तो तीनों की तीनों याद करना है और ये भी याद करना है, ठीक है, साथ में। अब इसकी देखो यहाँ पर उन्होंने समयकाल पूछ लिया, तो समयकाल हम याद कर लेते हैं। समयकाल कौन सा हो जाता है? मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था, तो वो आपका हो जाता है मौर्य में। इसको भी ट्रिक के अनुसार याद करवाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो मौर्य में क्या कह रहा है? एम की तरह क्या होता है भाई? एम की तरह 3 होता है, तो आपको देखने को मिलेगा 300 BC से 184 BC। बिल्कुल इजीली याद रहेगा हमें, है ना, याद भी हो गया। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध जो हो जाता है वो कब लड़ा गया था, यहाँ पर आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन आपको छोड़ूंगा, आप इसकी ट्रिक बना के दोगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 261 BC, ठीक है, बिल्कुल। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर 44 का, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की स्थापना कौन करेगा, यहाँ पर आपको बताना है।
तो मैंने आपको बताया था गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा क्या हुए थे, सबसे ज़्यादा मंदिर बने थे। अभी आपको बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा क्या बने थे, मंदिर बने थे। और मंदिर किसके बनते हैं, श्री के बनते हैं, श्री राम के बनते हैं ना। तो स्थापना कौन करेगा भाई, श्री गुप्त ही करेंगे, है ना, श्री करेंगे, भगवान करेंगे। याद हो गया आराम से, इजीली। तो नंद वंश का गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन हो जाएगा, वो आपके हो जाते हैं श्री गुप्त यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाता है, आराम से याद कर सकते हो, है ना, बिल्कुल सही। और यहाँ पर बात करें कि लास्ट कौन हो जाएंगे, तो लास्ट भी याद करो, लास्ट हो जाएंगे तुम्हारे कुमार गुप्त। ध्यान रखो, लास्ट को हो जाएंगे कुमार गुप्त। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि लास्ट कुमार गुप्त कैसे हुए, इन्हें कैसे याद करें। तो गुप्त वंश में क्या बने, मंदिर बने। और मंदिर किसके बने, श्री गुप्त, श्री के बने, श्री कृष्ण के बने। अब उनको क्या हुआ भाई, तोड़ दिया गया। अब जब तोड़ दिया गया तो कौन ले गया भाई उनके लिए उठाकर, वो ले गया भाई कुमार, क्योंकि कुमार ने बनाए थे। किसने बनाए थे भाई, कुमार ने बनाए थे। तो कुमार गुप्त कौन हो जाता है, लास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से याद है, ट्रिक बना रहा हूँ बस, ठीक है। तो गुप्त वंश का प्रथम शासक हो जाएगा श्री, मतलब भगवान की पूजा। और भगवान जब तोड़ दिए गए, लास्ट हो गए, तो उन्हें कौन ले गया, जिसने बनाया होगा वह ले गया होगा। तो कुमार गुप्त से ले गया, बिल्कुल याद रहेगा आराम के, ठीक है। आगे देखते हैं 46 की बात करते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो सभी को पता है, 5 स्टार लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके हो जाते हैं समुद्रगुप्त, जिन लोगों का आंसर आ चुका था ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हर्षवर्धन था वो कहाँ का था, देखो यहाँ पर बात हो रही है हर्ष, है ना, किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है हंसने की बात, ध्यान रखना। हर्षवर्धन मतलब हंसने की बात हो रही है। और हंस रहे हैं तो भाई जो जिन लोगों के ऊपर हंसता होगा वो बंदा क्या कहेगा, अरे ये तो बहुत ही कन्नास है। कैसा है, बहुत ही कन्नास है, मतलब क्या होता है, कन्नौज, है ना। ये तो बहुत ही कन्नास है, ये तो मेरी तरफ देख के हंस रहा है भाई, ये तो बहुत ही कन्नास है ना। तो बिल्कुल याद हो, कहते हैं ना, ये तो मेरी तरफ देख के हंस रहा है, तो बहुत ही कन्नास है। तो क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो आपकी हो जाती है कन्नौज। बिल्कुल याद रहेगा, बहुत ईजी बना दिया मैंने, है ना। हर क्वेश्चन को ईजी बनाया मैंने, याद करने की ट्रिक की है भाई। लाइक तो करना ही करना है वीडियो के लिए, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और शेयर करना है यार, दोस्तों में शेयर करो फटाफट। और जैसे ही हमारे एक प्रकार से यार, क्योंकि 4 घंटे नहीं होंगे, हो सकता है कि आप 4 घंटे के बाद वो लाइव करें, ठीक है। 2500 घंटे हो गए, ओनली 1500 घंटे बाकी हैं, मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। और बात करते हैं तभी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हो सकती हैं, पता नहीं। वैसे तो 100 वहाँ पे मतलब 1000 सब्सक्राइबर दे रखे थे, और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती। क्या करें, कुछ दिक्कतों के अनुसार, ठीक है, यूट्यूब की तरफ से कुछ दिक्कत हो रही है, इसलिए लाइव क्लास नहीं चल पा रही हैं, वरना सारी की सारी लाइव की तरह याद करा था। जल्द ही आपको लाइव देखने को मिलूंगा 3 से 4 दिन के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ देखा है चीन का प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था, यहाँ पर आपको देखना है, बताइएगा। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को कैसे याद करें। ह्वेनसोंग, अरे यार हंसने की बात हो रही है, यहाँ पर भी देखो ह्वेनसोंग, है ना, ह्वेनसोंग भाई, हंसने वाला सॉन्ग बज रहा है यार, हंसने वाला सॉन्ग बज रहा है, तो कौन हंसेगा भाई, हर्षवर्धन ही हंसेगा। कौन हंसेगा भाई, हर्षवर्धन ही हंसेगा। तो ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर ए, भाई क्या बात है ना। आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओनली 2 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में ओनली 2 क्वेश्चन, देखते हैं भी किसका स्कोर कितना रहा है। बाण भट्ट किस राज्य के दरबारी विद्वान थे। अब कह रहा है बाण भट्ट, देखो ध्यान से देखो, बाण हमने छोड़ा, ठीक है, बाण हमने छोड़ा। अब वो क्या बोल गया भाई, भट्ट बोल गया, यहाँ से टूट गया, भट्ट बोल गया। अब क्या करेंगे लोग भाई, लोग तो हंसेंगे, आहा तेरा बाण था या बाण कोई जादूगर था, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या करेंगे भाई, हंसेंगे। तो क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। बाण बोल गया भट्ट, अब भट्ट बोलेगा तो लोग क्या करेंगे भाई, हंसेंगे। बिल्कुल याद हो गया कि बाण भट्ट किस राज्य के दरबारी विद्वान थे, तो वो आपके हो जाते हैं हर्षवर्धन के। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 50, कोणार्क के सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। सूर्यदेव मंदिर जो है कोणार्क में, उसका निर्माण किसने करवाया था। और कोणार्क कहाँ पड़ता है, ध्यान रखना, कोणार्क पड़ता है उड़ीसा में। कभी पूछ लेता है कि सूर्य मंदिर कोणार्क है वो कहाँ पर है, तो आपका होता है उड़ीसा में। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा, ठीक है, तो इसलिए याद करना है, ठीक है, उड़ीसा में आपका हो जाता है। पूछ रखा है मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो आपके हो जाते हैं, किसने किया था, नरसिम्हा ने किया था। नरसिम्हा, आपने नरसिम्हा मूवी देखी होगी, तो वहाँ पर क्या उसे दीवार में चुनवा देते हैं और इतने कोड़े मारते हैं ना, उसके बहुत ही कोड़े मारते हैं। तो कोड़े मारते हैं मतलब कोणार्क याद रहेगा, कोड़े मारते हैं तो क्या हो गया, कोणार्क।
और नरसिम्हा के मारते हैं तो क्या हो जाएगा, नरसिम्हा। कौन हो जाएंगे, फर्स्ट। याद हो गया, बिल्कुल इजी ट्रिक के अनुसार देखोगे तो मैंने सारी की सारी भी क्लास आपको ट्रिक के अनुसार याद करने की कोशिश की है। 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अटेंड किए हैं। एक क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको बनाने को दी है, उसकी ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है भाई, बाकी जो बच्चे वो भी कर देना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी वक्त। जय हिंद जय भारत।